हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 6 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुने, यानी कि इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन है, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। तो ऑप्शन है पुल, मकान, जल, सड़क। दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, यानी कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन है पुल, मकान, जल, सड़क। तो पुल, मकान और सड़क ये सब क्या है, मानव निर्मित है। तो ये सब प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु नहीं है, तो इसका आंसर जल होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा जल। सेकंड में है पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या अनगिनत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर थर्ड नंबर में है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है। ऑप्शन है वायु, जल, पर्यावरण, सड़क। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु है। सेकेंड नंबर में है खाली जगहों को भरिए। देखिए, यहाँ पर सेकेंड नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि खाली जगहों को भरिए। तो हमने इधर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिया गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, पहला है इसमें कह रहा है कि पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर डैश पर्यावरण बनाते हैं। तो पेड़ पौधे और जीव मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। सेकेंड नंबर में है पेड़ पौधे जीव जंतु जैव डैश के अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु जैव पर्यावरण के अंग हैं। फिर थर्ड नंबर में है मनुष्य ने अपनी डैश की पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है। तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है। ये हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है। मनुष्य जो होते हैं, जो मानव हैं, वो क्या करते हैं, प्राकृतिक चीजों को बदल कर उसको अपनी जरूरत के अनुसार उस चीजों को बनाते हैं ताकि उन्हें सुविधा हो सके। अब जैसे कि मान लीजिए मनुष्य क्या करते हैं, पेड़ को, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उससे उसको काट कर उसका फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक चीजों को बदलकर अपनी आवश्यकता की चीजें बनाते हैं ताकि उन्हें सुविधा हो सके, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया आपका। थर्ड नंबर में देखिए, तो यहाँ पर आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया था, तो इसीलिए ये यहाँ पर गलत हो गया है। अब थर्ड नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है पर्यावरण किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको पर्यावरण का परिभाषा देना है। मैंने आपको यहाँ पर 4 प्रकार से आपको बताया है कि पर्यावरण क्या होता है। आपको इसमें से जो भी परिभाषा अच्छा लगे और जो भी आपको लगे कि आप याद कर सकते हैं, अच्छे से आपको याद हो सकता है, आप उसी परिभाषा को याद करें, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो पहला परिभाषा लिखा है ये आपके बुक में ही दिया गया है। यहाँ पे परिभाषा है इसका पर्यावरण का कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में इसका मीनिंग भी आपको समझाया है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड क्लास 7 ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड दोस्तों, अगर आप लोग शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे शॉर्ट्स चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस पर मैं मैथ्स ट्रिक वगैरह बताती रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण का दूसरा परिभाषा क्या है। हमारे आसपास जो भी दिखने वाली और ना दिखने वाली वस्तुएं हैं, उन सब को मिलाकर बनने वाले अंतर्जाल को पर्यावरण कहते हैं। मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे जिसको हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देख सकते, जैसे कि हवा को हम नहीं देख सकते, तो वही यहाँ पर ये कह रहा है इस परिभाषा में कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, चाहे हम उसको देख सकते हैं या फिर जो नहीं देख सकते, उन सब को मिलाकर जो एक अंतर्जाल होता है, एक आवरण होता है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ये 2 परिभाषा हो गया। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरे में है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, सभी जीव पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। फिर चाहे वो जमीन पर रहते हो या पानी में, सभी पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। बहुत आसान परिभाषा है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, सभी जीव क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सभी जीव पर्यावरण का अंग हैं, चाहे वो जीव जमीन पर रहते हो चाहे पानी में, सभी पर्यावरण का हिस्सा है। नेक्स्ट परिभाषा में मैंने पर्यावरण का आपको अर्थ भी बताया है और इसका परिभाषा भी दिया है। परिभाषा को हम इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का शब्द हिंदी के 2
शब्द पड़ी और आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पड़ी और आवरण। पड़ी यानी कि चारों ओर या चारों तरफ, और आवरण का अर्थ है घेरा या घेरा हुआ। इस तरह पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना या चारों तरफ से घेरा हुआ। हमारे आसपास जो भी वस्तु है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, हमारे पर्यावरण का भाग है। तो ये भी बहुत आसान है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक वस्तु हो चाहे वो मानव निर्मित वस्तु हो, सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं, सभी पर्यावरण के भाग हैं। तो आप पहले ही समझ चुके हैं इस चैप्टर में, पहले ही मैंने बताया है, हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था, उस चैप्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है और मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है। देखिए, जब आप देखेंगे आपको पेज नंबर 44 में ये वाला फिगर मिलेगा, जहाँ पे आपको पर्यावरण के दोनों घटकों के बारे में बताया गया है। मतलब पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो है प्राकृतिक और मानव निर्मित, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है? प्राकृतिक पर्यावरण में आपका आ जाता है सजीव जैवमंडल यानी कि जीव जंतु, और स्थल मंडल पेड़ पौधे जमीन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपको, और वायुमंडल, वायुमंडल तो जानते ही हैं, वायुमंडल ऊपर होता है। और जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आप वायुमंडल के परतों के बारे में भी जानेंगे। वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती है, उन परतों के बारे में भी आप लोग जानेंगे। और जलमंडल जैसे नदी, समुद्र, तालाब, झरने, महासागर, ये सब क्या है? जलमंडल के उदाहरण है। अब पर्यावरण के दूसरा घटक है मानव निर्मित। मानव निर्मित में कौन सा? इमारतें, उद्योग, मतलब जो भी चीज मानव के द्वारा बनाया गया है उसको हम मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे। बस इतना ही आपको इसमें समझना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने वही चीज पढ़ा है, पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। दोस्तों, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब हो गया जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, जो ईश्वर ने बनाई है, उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और मानव निर्मित यानी कि जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, वो मानव निर्मित पर्यावरण है। फिर भी इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। पर्यावरण का पहला टाइप है प्राकृतिक। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी है जो प्रकृति या वातावरण से मिलती है, जैसे पेड़ पौधे, नदी आदि। यह सभी प्राकृतिक वस्तुएं मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए, सेकेंड नंबर में है मानव निर्मित। पर्यावरण का दूसरा टाइप है मानव निर्मित। इस संसार में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्यों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए प्राकृतिक चीजों को बदल कर बनाया, अतः इसे ही मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे घर, सड़क, पुल इत्यादि। तो जितनी भी चीजें मनुष्यों ने बनाई है वो सारा क्या है? मानव निर्मित है। मानव निर्मित का मतलब ही है कि मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल का डेफिनेशन है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिस पर जीव जंतु निवास करते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं, जैसे मैदान, चट्टान, पठार, पहाड़ इत्यादि। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उसमें कुछ परतें होती हैं, और सबसे बाहरी परत यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसी को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और हम मनुष्य, हम सभी जीव जंतु जो हैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत पर ही निवास करते हैं। हम सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य पृथ्वी के सबसे ऊपरी और सबसे बाहरी परत पर निवास करते हैं, और इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल का परिभाषा है जल की उस परत को ही जल मंडल कहते हैं जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, तालाबों और नदियों के रूप में फैली है। तो जो हमारी धरती पर महासागर आप जानते हैं, समुद्र को कहते हैं सागर, और बहुत सारे समुद्रों को मिलने से जो समुद्र बनता है उसको हम महासागर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि देश होता है, महादेश होता है। देश मतलब कोई एक देश है और बहुत सारे देशों को मिलाकर महादेश बनता है, वैसे ही बहुत सारे सागरों यानी कि बहुत सारे समुद्रों को मिलाकर महासागर बनता है। तो हमारे पृथ्वी पर जो महासागर हैं, झील हैं, तालाब हैं, नदी हैं, ये सब क्या है? ये सब जल मंडल के उदाहरण हैं। और नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। हमारी पृथ्वी जितनी बड़ी है उसके 71% भाग पर सिर्फ पानी ही पानी है। हमारी पृथ्वी पे 71% भाग पर पानी है। महासागर, झील, तालाब, नदी सब हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर है, और बाकी का जो 29% बच जाता है वो सूखा भाग है, वो जिस पर हम मनुष्य और पशु पक्षी रहते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो पानी में रहते हैं।
अब है वायुमंडल। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी को वायु ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम मनुष्य, पशु, पक्षी जो सांस लेते हैं इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायु उपस्थित है। अगर हमारी पृथ्वी पर वायु ना हो तो हम में से कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती है। आपको इसी चैप्टर में, चैप्टर 6 में ही पेज नंबर 47 में आपको दिया गया है सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में। ठीक है। तो मैंने उसी को शॉर्ट करके यहाँ पर लिखा है। इस समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार, बड़ों का सम्मान, खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, पर्वों पर गाया जाने वाला गीत, पहनावा, खास प्रकार के पकवान, ये सब संस्कृति की पहचान है। यही सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो हमारा संस्कार होता है, हमारा शिष्टाचार होता है, हमारा रहन सहन होता है, हमारे जो बैठने का, बोलने का या किसी से बात करने का तरीका, तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, कैसे। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, वास्तव में प्राकृतिक पर्यावरण को मानव निर्मित पर्यावरण से बहुत नुकसान पहुंचा है। मानव अक्सर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट करते हैं, जैसे सड़क, घर, रेस्टोरेंट आदि का निर्माण के लिए जंगलों और पेड़ पौधों को काटना। मनुष्य क्या करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों और पेड़ों को काटने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। मनुष्य को अगर कोई जगह पसंद आ गई और वहाँ पे उनको कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट या फिर कुछ भी बनाना हो तो वो क्या करते हैं, जंगल की सफाई कर देते हैं, पेड़ पौधों को काट के हटा देते हैं। तो इस तरह से मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। चलिए आगे इसी में है, इसी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का है। इसके अलावा गाड़ियों के धुएं, कारखानों से निकलने वाले जहरीली धुओं से भी प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है और वह प्रदूषित हो जाता है। तो गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं, जहरीली गैस जो होती है, उससे भी पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है। तो इसका आंसर होगा, सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति तब होती है जब इस पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले परंपराओं, रीति रिवाजों, नियमों का पालन नहीं करते हैं, ना ही इसका सम्मान करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक पर्यावरण में हमारे शिष्टाचार, हमारे व्यवहार, संस्कार, रीति रिवाज, ये सारी चीजें आती हैं। हम दूसरों से किस तरह से बात करते हैं, बड़ों से किस तरह से बात करते हैं, छोटों से किस तरह से बात करते हैं, तो ये सारी चीजें सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और जब हम इन सब का पालन नहीं करते, रीति रिवाजों, परंपराओं, अपने संस्कारों का पालन नहीं करते, तो हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण को बहुत हानि होती है, बहुत क्षति पहुंचती है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपके आसपास कौन सा पारितंत्र है, चित्र बनाकर किसी एक का वर्णन कीजिए। पारितंत्र का मतलब आप लोग समझते होंगे, आपसी निर्भरता जो होता है उसको हम कहते हैं पारितंत्र। जैसे कि हम मनुष्य जमीन पर रहते हैं, सूखी जमीन पर रहते हैं और हमारे जीवित रहने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं हैं। हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें परिवार चाहिए होता है, हमें अपने लोग चाहिए होते हैं, हमें ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है। तो ये सारा चीज़ हमें कहाँ से मिलता है, हमें पर्यावरण से ही मिलता है। अगर हमारे परिवार हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा परिवार हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारे अगर ज़रूरत की चीज़ें हमारे आसपास नहीं होगी तो हम अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, मनुष्य को भोजन, पानी, रोटी, कपड़े, मकान की जरूरत होती है और ये सारी चीज़ें किसी ना किसी स्रोत से आती है। और अगर वही स्रोत ही नहीं रहेगा हमारे पर्यावरण में तो मनुष्य अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। तो यही चीज़ पारितंत्र का मतलब है। जैसे देखिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। मनुष्य जो है भोजन करते हैं, भोजन कहाँ से आता है, जैसे कि मनुष्य फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी अनाज वगैरह खाते हैं तो वो कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य को भोजन कैसे मिलेगा। और जो पशु होते हैं वो भी घास खाते हैं, जो शाकाहारी पशु होते हैं वो घास फूस खाते हैं और जो मांसाहारी पशु होते हैं वो छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। तो यही सारा क्या है, पारितंत्र कहलाता है। मतलब सब एक दूसरे पर निर्भर होता है। सब क्या होता है, ये इस पे निर्भर है, ये इस पे निर्भर है, ये इस पे निर्भर है। जैसे कि मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर है, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है।
तो इसी तरह से सब एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। मैंने इसका आंसर लिखा है, हमारे आसपास स्थल का पारितंत्र है। इस पारितंत्र में मनुष्य के जरूरत की सभी चीजें हैं, जैसे कि घर, सड़क, परिवार, रिश्ते, विद्यालय, खेत, अस्पताल इत्यादि। मनुष्य की जरूरत की और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो मैंने कुछ का नाम यहाँ पर लिखा है। और इसमें कह रहा है कि किसी एक का चित्र बनाकर किसी एक का वर्णन कीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप चित्र में इसका भी चित्र बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कह रहा है कि चित्र बनाकर किसी एक का वर्णन कीजिए, तो आप उसमें इसका भी चित्र बना सकते हैं। ये जो स्थल मंडल है इसका चित्र आप बना सकते हैं। तो इसी तरह का चित्र आप अपने कॉपी में बना लें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बस यही लिखना है। आपके आसपास अगर तालाब, नदी या जो भी है, तो उसके पारितंत्र के बारे में आप लिखेंगे। तालाब में बहुत सारे जीव होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और आपके बुक में भी ये दिया गया है। तो आप इस तरह से इसका दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हम किन उपायों को अपनाकर पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। दोस्तों इसको भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपका क्या सोच है, आप किस तरह से पानी को बचा सकते हैं, आप उसमें इसमें सब लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, अगर हम पानी का उपयोग सही ढंग से करें तो पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। जैसे कि पहला, शावर टब या मोटर के पाइप की जगह बाल्टी से स्नान करें। तो इस तरह से भी आप पानी को बचा सकते हैं। आप जब स्नान करते हैं तो शावर, टब या फिर मोटर का जो पाइप होता है उसकी जगह पर बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें, तो इससे पानी की बचत होगी। दूसरा मैंने लिखा है, पौधों को पानी देने के लिए वाटरिंग कैन का प्रयोग करें। पौधों को जो हम पानी देते हैं उसको आप बाल्टी से या मग से पानी ना देकर वाटरिंग कैन का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा और पौधों को अच्छे से पानी दे पाएंगे। फिर तीसरा है, दांत ब्रश करते समय नल को बंद रख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रश कर रहे हैं और नल खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आप दांत में ब्रश कर रहे हैं तो उस समय नल को बंद रखना चाहिए, तो इससे भी पानी का बचत होगा। नेक्स्ट है, कपड़े धोने के लिए भी पानी का उपयोग सही ढंग से करें। जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए भी कुछ लोग पानी की ज़्यादा बर्बादी करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पानी का उपयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए। तो चलिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं, कैसे। इसका आंसर है, हम अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा जीवन ही संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि पर्यावरण में उपस्थित पेड़ पौधे, नदी, तालाब सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पेड़ पौधों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए काटते रहेंगे तो इससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखिए गैसों का संतुलन क्यों बिगड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा जाता है सांस के द्वारा, वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना हुआ है। अगर हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे और एक दिन पेड़ पौधे बिल्कुल कम हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे हम मनुष्यों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया कि वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा, हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल पाएगा और हम सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक दिया गया है। प्रातःकाल बाल सभा में चर्चा कीजिए। वैसे आपका ये क्वेश्चन जो है मौखिक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए कुछ टॉपिक इसके लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है पर्यावरण का रक्षा करना। संरक्षण यानी रक्षा करना। तो पर्यावरण संरक्षण का मैंने लिखा है, पेड़ पौधे को ना काटना, जल जैसे कि नदी, तालाब, सागर, महासागर आदि को दूषित ना करना, जगह जगह कचरा ना फैलाना। इन्हीं सब तरीकों से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो जब आप ये अच्छी आदतें अपनाएंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, तो आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर पेड़ पौधों को काटना बंद कर दें, जल को दूषित नहीं करेंगे, जगह जगह पर कचरा नहीं फैलाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ होगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों आपको पता है पर्यावरण में अगर प्रदूषण होता है तो इससे हम सभी मनुष्यों को और पशु पक्षियों सबको हानि होती है, सबको नई नई बीमारियां होती है।
इसलिए हमें पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, नदियों को तालाबों को दूषित नहीं करना चाहिए, यानी कि गंदा नहीं करना चाहिए, और पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए, और जितना हो सके हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है वृक्षारोपण से लाभ। वृक्षारोपण तो जानते ही होंगे, यानी कि पेड़ पौधे लगाना। यानी कि पेड़ पौधे लगाने से क्या लाभ होता है? तो पेड़ पौधे सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी है, ये तो हम सब जानते हैं। इससे हम मनुष्यों को फल फूल औषधियाँ प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से हम मनुष्यों को फल फूल औषधियाँ और अनाज भी प्राप्त होता है, ठीक है। और पेड़ पौधे ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो इस धरती पर ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। और तीसरा मैंने लिखा है कि जंगलों में बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं और जंगल पेड़ पौधे से ही बना होता है। जंगल जो है, जंगल किस चीज़ से बना होता है? पेड़ पौधे ही होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह होते हैं, तो उसी को हम जंगल कहते हैं। और जंगलों में पशु पक्षी निवास करते हैं, पशु रहते हैं, बहुत तरह के पक्षी कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे जंगल में रहते हैं। तो इसीलिए हमें जितना हो सके वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कटता जंगल घटता जीवन में क्या है देखिए। मनुष्य अगर लगातार जंगल को काटते रहे तो यह सभी जीव जंतुओं के जीवन के लिए संकट बन जाएगा। पेड़ पौधे बहुत सारे पशु पक्षियों का आवास है और सभी जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन का स्रोत। जंगलों के कटने से वायुमंडल का पूरा चक्र असंतुलित हो जाएगा। दोस्तों, पेड़ पौधे जितना कटेंगे, मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, सबका जीवन उतना ही घटेगा, क्योंकि पेड़ पौधे के कटने से वायुमंडल में प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। लोग पेड़ पौधे काटते हैं और वहाँ नई नई चीज़ों को बनाते हैं, और इस तरह से पेड़ पौधों की कमी होती जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी होती है। तो इस तरह से क्या होता है, पेड़ पौधे के कटने से वायुमंडल का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। और दोस्तों, जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जो वायुमंडल की परतें होती है, उसमें एक परत होता है जिसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करता है? सूर्य के हानिकारक किरणों को धरती पर आने से रोकता है। मतलब सूर्य के किरणों को वो छान कर धरती पर भेजता है, जिससे कि मनुष्यों को और सभी जीव जंतुओं को सूर्य की किरणों से कोई हानि ना हो। लेकिन ओजोन की परत में अब छेद हो चुका है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, अब कुछ पराबैंगनी किरणें भी धरती पर आती है। ये सब हुआ है मनुष्यों के कारण, क्योंकि मनुष्य ने हद से ज़्यादा पेड़ को काटा, और जिससे कि पर्यावरण का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया और ओजोन परत में भी छेद हो गया। तो इसलिए कहते हैं कटता जंगल घटता जीवन। तो आप समझ गए इसका मतलब, कटता जंगल घटता जीवन, यानी कि अगर पेड़ पौधों को काटेंगे तो हमें किस तरह से क्या नुकसान हो सकता है, ये आप अब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है जैविक कचरा समाप्त करने में जानवरों की भूमिका। जैविक कचरा को सूक्ष्म जीव सड़ा गलाकर और खाकर खत्म कर देते हैं। तो जैविक कचरा को क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो जीव उस कचरे को सड़ा कर और सड़ा गलाकर खत्म कर देते हैं। टॉपिक है उन संस्थाओं के बारे में पता कीजिए जो पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए काम करती है। उन्हीं संस्थाओं के बारे में हमें पता करना है और उसका नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा है। जैसे पहला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और ग्रीन पीस। ये सब संस्थाओं के नाम हैं जो कि पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, ये वाला चैप्टर 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 6 का नाम क्या था? हमारा पर्यावरण। तो ये वाला चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी दिया गया है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से ही करना है, और बाकी का सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।